हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। रिमोट स्टडी क्लासेस का आज का वीडियो है कि जो क्लास 10th की सीरीज चल रही है आपकी 10th सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, इसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का क्लास 2 लेकर के आए हैं। ठीक, इस क्लास में जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें एल्जेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस पर बेस्ड हमारा एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें हम लोग टोटल चैप्टर को आज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, फॉरवर्ड करना है, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक बेल आइकन मिलेगा जिसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे जैसे ही हम नया वीडियो अपडेट करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है ये थ्योरेटिकल है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। एल्जेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें होता क्या है कि जब हम लोग इसके प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो उस तरह से भी हमारा सोल्यूशन फाइंड हो जाता है। बट यहाँ पे बता रहा है कि द ग्राफिकल मेथड इज़ नॉट कन्वीनियंट इन केसेस व्हेन द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैज़ नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। अब जो नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स की बात करता है, इसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जैसे सपोज करिए लाइक √3, 2 √7। दैट मीन्स x की वैल्यू √3 है और जो y वैल्यू है 2 √7 है। इसी तरह से अगर माइनस में वैल्यू आ रही है -1.75 है 3.3, और 4/13 और उसके बाद 1/19, इस तरह की जो वैल्यूज आती हैं, इसके लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना बहुत इजी नहीं होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये बता रहा है कि नॉट कन्वीनियंट है, उसके लिए इजी नहीं होता है, हम लोग उसको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो देयर इज़ अ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स वाइल रीडिंग सच कोऑर्डिनेट्स। इस तरह कोऑर्डिनेट्स को अगर हम लोग रीड करते हैं और x और y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से x और y एक्सिस पर, तो इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि आप वहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड हो सकती है। देन वी यूज़ अल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस। और जो अल्टरनेटिव मेथड हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड मीन्स एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके, दैट मीन्स किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में हमें पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल फाइंड होने वाला है। क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे सपोज करिए यहाँ पे एग्जाम्पल 4 दिया गया है आपको। इसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब ये जो 2 इक्वेशंस दिए गए हैं फर्स्ट और सेकेंड, किसी एक इक्वेशन से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। दैट मीन्स अगर हम लोग इक्वेशन 2 से देखें तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू जो फाइंड हो रही है दैट बिकम्स 3 - 2y। दैट मीन्स x को हम लोग लेफ्ट में ही रखते हैं और जो ये 2y है इसको हम ट्रांसपोज करके राइट में ले आएंगे, तो हमारी जो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी दिस हो जाएगी। तो आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम 2 मतलब इक्वेशन 2 x इक्वल टू दिस, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है 7 × x, दैट मीन्स x की वैल्यू हमें पुट करना है 3 - 2y। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 3 - 2y पुट कर देंगे और माइनस का क्या हो जाएगा 15y और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। अब इसको क्या करो 7 का मल्टीप्लाई कर लो। 7 का आप पहले 3 में करोगे फिर 7 का 2y में करोगे, तो 7 3 जा 21 और -7 2 जा 14y हो जाएगा, और आगे माइनस का 15y है और दिस इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। ठीक, यहाँ से आप फाइंड करोगे 21 और -14 और 15 दोनों माइनस क्वांटिटी है और y वेरिएबल में है, तो दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा माइनस का 29y और दिस इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिखोगे, आगे सॉल्व करोगे -29y इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 ऑलरेडी है और ये 21 है, इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा। तो देखो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 29y इक्वल टू, जब 2 में से आप 21 को माइनस करोगे तो जो ये वैल्यू आएगी ये आएगी माइनस का 19। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंगल क्वांटिटी सेम साइन, दैट मीन्स माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो y की वैल्यू आ गई ये आ गई आपकी कितनी की 19/29।
9। तो एक वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर के आ गई वाई की, दैट मीन्स वाई इक्वल टू आ गया आपका 19/29। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था, x इक्वल टू 3 - 2y। तो जो यहाँ पे हमने फाइंड किया था x इक्वल टू 3 - 2y, यहाँ पर हमने y की वैल्यू जो फाइंड किया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। दैट मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 - 2 इंटू वाई वैल्यू हो जाएगा हमारा 19/29। अब देखो इसका एक तरीका होता है, हम या तो इसके अपन 1 करके एलसीएम ले, या हम लोग 29 का डायरेक्टली 3 में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 3 9 जा 27, कैरी 2 हुआ, 3 2 जा 6 और 2 8, 87 माइनस 19 2 जा 38 और अपान का क्या हो जाएगा 29। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जब 87 में से आप 38 को माइनस करोगे तो जब यहाँ पे कैरी लोगे ये हो जाएगा 17, तो 17 और जब 17 में से आप 8 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से आपका 3 जाएगा 4 हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 49/29। और जो x की आपकी वैल्यू कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ गई, दैट बिकम्स 49/29। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। दैट मीन्स हमारी देखो x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गई। आप लिखोगे यहाँ पे x इक्वल टू 49/29 और जो y की वैल्यू आपकी आ गई दैट बिकम्स 19/29। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में कह रहा था सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमने क्या किया, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। ठीक, चलिए आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पर, जो हमारा एनसीईआरटी का आपका क्लास 10 का लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखते हैं। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की जो बुक में जितने क्वेश्चंस दिए गए हम लोग एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो ये इक्वेशन 1 है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड अगर आप x निकालते हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + y हो जाएगा। पुट इन फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं। देखो x की वैल्यू है आपकी 4 + y, तो जहाँ पे x था हमने 4 + y पुट कर दिया, आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर आगे क्या है y है तो y पुट कर देंगे, और दिस इक्वल टू आगे क्या है 14, तो 14 पुट कर देंगे। सिंपली स्टेप टू स्टेप चलिए। 4 + y मिलके कितना हो जाएगा आपका 2y, दिस इक्वल टू हो जाएगा 14, और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 14 माइनस का 4। दैट मीन्स आप कह सकते हो 2y इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा। दैट मीन्स y इक्वल टू 10/2, दैट मीन्स 5। अब जो y वैल्यू 5 आई है इसको आप क्या करोगे, पुट y इक्वल टू 5 इन, जो यहाँ पे हमने इक्वेशन फाइंड किया था x इक्वल टू 4 + y, दैट मीन्स इन x इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा x इक्वल टू 4 + y, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो जो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 4 प्लस जो y की वैल्यू है अपने यहाँ पे 5 निकाला है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। दैट मीन्स x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो गया। ठीक, चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। s - t इक्वल टू 3, इसको फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड है, इन दोनों का एलसीएम सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, s और प्लस t हो जाएगा न्यूमरेटर में। आफ्टर दैट डिनोमिनेटर में 3 इक्वल टू 6 जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो s + t इक्वल टू 6 3 = 18 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक, अब फ्रॉम फर्स्ट अगर हम लोग फर्स्ट निकालते हैं तो जो s की वैल्यू निकलेगी s इक्वल टू क्या हो जाएगी 3 + t हो जाएगी। पुट इन 2, आपको इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो जो s की वैल्यू निकली है 3 + t निकली, तो यहाँ पे आप 3 + t पुट कर दो, 3 + t और आगे प्लस का t है तो t पुट कर दीजिए। दिस इक्वल टू 18 आ गया। तो आपकी जो वैल्यू आ गई 3 + 2t इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई 18, और जब आप 2t निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस का 3, दैट मीन्स 2t इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। तो जो t की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 15/2 आ गई। ठीक है, अब ये जो t की वैल्यू है पुट t इक्वल टू 15/2 इन किस में, जो आपने यहाँ पे इक्वेशन फाइंड किया था दिस वाला, s इक्वल टू आपने 3 + t निकाला था, इसमें आपको t की वैल्यू पुट कर देना है। तो दिस इक्वल टू जाएगा 3 +
t के प्लेस पर रखोगे 15/2। अब इस 2 का आप डायरेक्टली 3 में मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6 हो जाएगा प्लस 15 और फिर होल। देखो यहाँ पे सिंगल अपान 2 था, अगर आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो 3 का इसमें, तो इसका मतलब इस होल के अपान 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 15 और 6 क्या हो जाएगा 21/2। तो जो आपकी यस की वैल्यू आ गई दिस आ गई, और जो यहाँ पे टी की वैल्यू आई थी दिस आई थी। दैट मीन्स टी इक्वल टू 15/2 और एस इक्वल टू 21/2। तो इसका भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्यूशन फाइंड हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए इक्वेशन 2। ठीक, अब अगर आप फर्स्ट से देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट अगर फर्स्ट से देखते हैं तो अगर आप 3x निकालते हैं, 3x इक्वल टू 3 प्लस आपका y हो जाएगा। तो अगर यहाँ से x निकालिए तो 3 प्लस y और अपान का 3 हो जाएगा। पुट इन 2, आपको इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो देखिए जहाँ पे x है दैट मीन्स 9 इंटू x की वैल्यू कितनी है आपकी 3 प्लस y अपान का 3 है, माइनस का 3y है तो माइनस का 3y लिख दोगे, आपका दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। अब देखो 3 3 जा 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई आप इस ब्रैकेट में इसमें और इसमें बारी बारी से करोगे दोनों में, दैट मीन्स 3 3 जा 9 और प्लस का कितना हो जाएगा 3y और आफ्टर दैट माइनस का 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखते हैं तो इसका मतलब 9 इक्वल टू 9 आ गया, यानी इसका कोई सोल्यूशन फाइंड नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर इसलिए नहीं एग्जिस्ट करेगी क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 किया 3 3 जा 9 आ गया, इसमें 3 किया माइनस का 3y हो गया, 3 3 जा 9, दोनों सेम ही इक्वेशन है। तो अगर दोनों सेम इक्वेशन दिया गया है तो इसका आप सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते हो। ठीक, चलिए अगर आप फोर्थ क्वेश्चन को देखिए इस फोर्थ सेक्शन को हम लोग थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लेते हैं। अगर इस इक्वेशन को आप कन्वर्ट करते हैं, अगर इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x, और जो ये y के कोफिशिएंट है ये हो जाएगा आपका 3y, और जो 1.3 है ये आपका हो जाएगा 13। इक्वेशन 1 बनता है। इसी तरह से इसमें भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर लिए दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 4x और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 5y इक्वल टू हो जाएगा आपका 23। ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 2। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट से अगर आप 2x निकालते हो तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y हो जाएगा। तो अगर यहाँ से x इक्वल टू निकालोगे आप तो हो जाएगा 13 माइनस 3y और इस टोटल के अपान ये वाली 2 आएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो हो जाएगी x इक्वल टू दिस की जो वैल्यू है पुट इन, आपको किस में रखना है 2 में रखना है। तो जो इक्वेशन 2 आया था आपका 4 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है 13 माइनस आपकी वैल्यू आई 13 माइनस 3y और टोटल के अपान 2 और प्लस का 5y, देखिए यहाँ पे आगे 5y है, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 23। इक्वेशन 2 में हमने पुट कर दिया वैल्यू। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 का जब 13 में करेंगे 13 2 जा 26 और माइनस 3 2 जा 6y और प्लस का कितना हो जाएगा आपका दैट मीन्स 26। और इसको सॉल्व करोगे -6 और -5 मिलके -y इक्वल टू हो जाएगा आपका 23। अब क्या करोगे आप -y इक्वल टू हो जाएगा 23, राइट साइड में है, इसको जब लेफ्ट राइट में ले जाओगे शिफ्ट करोगे आप ट्रांसपोज करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 26। दैट मीन्स -y इक्वल टू हो जाएगा 26 में से जब आप 23 में से जब आप 26 माइनस करो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। माइनस माइनस कैंसिल आउट, क्योंकि सिंगल क्वांटिटी माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3। अब y की वैल्यू को पुट करना आपको किस में, किसी एक इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लिखोगे पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, और जो इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसकी जो वैल्यू है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यही है आपका इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें क्या करोगे y की वैल्यू पुट कर दो, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई वैल्यू 3 आई है इक्वल टू 13। दैट मीन्स 2x प्लस 9 इक्वल टू 13। तो आप लिख सकते हो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, दैट इक्वल टू हो जाएगा 4। तो जो 2x की वैल्यू आई 4 आएगी तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/2, दैट मीन्स 2 आ जाएगी। तो जो आपकी x की वैल्यू आई 2 आई और y वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो जो आपको इक्वेशन दिया गया है इसको आप नॉर्मलाइज कर लीजिए। नॉर्मलाइज करने के बाद जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। चलिए
आइए नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लीजिए। देखिए जब इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, तो √2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 है तो 0, और इसके बाद इस क्वांटिटी को अगर राइट में ले आएंगे तो माइनस का √ में 3y। जब 0 में से कोई क्वांटिटी माइनस करते हैं तो ये क्वांटिटी ही आती है। दैट मीन्स आप यहाँ से x इक्वल टू लिख सकते हो माइनस का √3y, और इसके अपान ये जो 2 है अंडर का, इससे आप डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पे कहोगे पुट x इन x इक्वल टू माइनस √3 अपान √2y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप क्या करोगे, पुट कर दोगे। पुट कर लीजिए इस इक्वेशन में। दैट मीन्स जहाँ पे x है दैट मीन्स सबसे पहले √3 है, आफ्टर दैट x की वैल्यू कितनी आपकी आई है, माइनस का √3 और अपान का √2 और y है, ठीक। आफ्टर दैट माइनस का √8y और दिस इक्वल टू आपका 0 आ गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, तो माइनस का 3 अपान √2y और माइनस की इधर वैल्यू हो जाएगी आपका √8y इक्वल टू 0। देखो इन दोनों क्वांटिटी में से आप क्या करोगे, y कॉमन ले लोगे। तो जैसे ही आप y कॉमन लोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3 अपान √2 और माइनस का √8 इक्वल टू 0। तो जब आप y वैल्यू 0 अपान दिस क्वांटिटी पूरा करोगे आप, दैट मीन्स माइनस का 3 अपान √2 और माइनस का √8, इस पूरे वैल्यू को ये क्या करेगा, यानी 0 का अपान ये पूरी वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो यानी आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब जब y की वैल्यू 0 आ गई तो आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो आपने यहाँ से फाइंड किया था। तो आप लिखोगे पुट y इक्वल टू 0 इन, किस में पुट करना है, x इक्वल टू माइनस का √3 अपान √2 और उसके बाद आपका y। तो जैसे ही आप यहाँ y वैल्यू पुट करोगे x को 0 कर देगा। दैट मीन्स दिस इक्वल टू माइनस का √3 अपान √2 और इस y के प्लेस पर आप 0 पुट कर दोगे तो इस क्वांटिटी को पूरा क्या करेगा, 0 कर देगा। दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी आ गई 0। तो दैट मीन्स x इक्वल टू भी 0 आ गया और y इक्वल टू भी 0 आ गया, यही सोल्यूशन हो गया। दैट मीन्स इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे सब्सटीट्यूशन मेथड से तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ गई 0 और 0 आ गई दोनों, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लिया जाए। इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करो 2 3 जा, और सिंपली क्या करो 3 का आप इसमें और 2 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। दैट मीन्स 3 का जब इसमें करोगे 3 3 जा 9x हो जाएगा, 2 का जब इसमें करोगे तो माइनस का 2 5 जा 10y और टोटल के अपान 3 2 जा 6 हो जाएगा इसका एलसीएम, और दिस इक्वल टू जाएगा -2, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिए। दैट मीन्स 9x और माइनस का 10y और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से आप 9x निकालते हो तो हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू को राइट साइड में ले जाओगे दैट मीन्स 10y और माइनस का 12 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 10y और माइनस का 12 और टोटल के अपान क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक। अब यहाँ से सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लीजिए। तो आप लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ x इन 2। तो 2 में आपने जैसे पुट किया इसकी वैल्यू देखो, इसमें आप इसके प्लेस पर दिस क्वांटिटी को पुट करोगे। दैट मीन्स 10y माइनस 12 अपान का 9 और यहाँ पे ऑलरेडी 3 डिनोमिनेटर में है तो प्लस, ठीक। और इधर आपका क्या है, सेकेंड टर्म है आपका y अपान 2 और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 13/6। अब इसमें क्या करोगे आप, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका, इसको 1 स्टेप और सॉल्व कर लीजिए। 10y माइनस 12 अपान 9 3 जा 27 और प्लस y अपान 2 हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 13/6। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। इसकी वैल्यू हो जाएगी 54, 17 2 जा 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 10y और माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस 27 जा 54 तो 27 टाइम गया, 27 का जब हम लोग y मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 27y और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 13/6, ठीक। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
2 10 जा 20y और माइनस का 24 और प्लस का हो जाएगा 27y और टोटल का अपान कितना हो जाएगा 54 और दिस इक्वल टू जाएगा आपका 13/6। 6 से इसको काट सकते हैं, 6 9 जा 54। अगर टोटल के अपान सिंगल क्वांटिटी और इधर भी टोटल के अपान सिंगल क्वांटिटी, तो इसको अगर कैंसिल आउट होता है आप काट सकते हो। 6 9 जा 54, ठीक। तो इधर 9 गया, इधर आपका 1 आ गया। दैट मीन्स 1 का इधर पहले आप क्या करिए, इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लीजिए। 20y और 27y कितना हो जाएगा आपका 47y और माइनस का 24 अपान का 9 इक्वल टू जाएगा आपका 13/1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। दैट मीन्स हो जाएगा आपका 47y माइनस का 24 इक्वल टू हो जाएगा 13 9 जा 117, ठीक। अब इसमें क्या करोगे आप, 47y इक्वल टू हो जाएगा आपका 117 प्लस का 24। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 4 11, कैरी 1 हुआ, 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा 141। दैट मीन्स आप यहाँ से y वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 141 अपान का 47। ये आपकी y वैल्यू आ गई, ठीक। अब ये y वैल्यू जो आई है इसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन इसमें, x इक्वल टू जो दिस वैल्यू आई है, ठीक। तो आपकी x की जो वैल्यू आई है 10 इंटू जो y वैल्यू आपकी आई है 141/47। तो यहाँ पे रखोगे 141/47 और माइनस का 12 है और इस टोटल के अपान क्या है आपका 9। इसको हमको सॉल्व कर लेना है। दैट मीन्स अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 141 और आफ्टर दैट यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा। और उसके बाद जब हम लोग क्या करेंगे 47 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 12 में, तो 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 कैरी 1 हुआ, 2 4 जा 8 और 1 9 हो गया, 1 7 जा 7 1 4 जा 4 हो गया, आपका 4 हो गया, 9 7 16 कैरी 1 हुआ और हो जाएगा 564। यानी इसकी जो वैल्यू आ गई 564 आ गई और टोटल के अपान क्या आ जाएगी 9, ठीक। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 1410 में से आप क्या करोगे 564 को माइनस कर दोगे। 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा 0, कैरी लोगे 10, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना 3, एक कैरी लोगे 13, 13 में से 5 जाएगा 9। तो इसकी जो वैल्यू आ गई टोटल कितनी आ गई 946/9। यानी ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, आपकी x की है। थोड़ा सा इसको कैंसिल आउट अगर हो रहा है तो करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, ठीक है। नहीं तो x की वैल्यू दिस और y वैल्यू आपकी दिस आ गई, ठीक। चलिए सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। कह रहा है सॉल्व 2x + 3y + 11 एंड 2x - 4y इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू दिस। देखो हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल टू 11। यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 11 - 3y और अपान का 2 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू दिस पुट इन 2, जो कि सेकेंड इक्वेशन क्या दिया गया आपका 2x माइनस का 4y इक्वल टू दिया गया माइनस का 24। यहाँ से x की वैल्यू पुट कर लो, दैट मीन्स 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है आपका 11 - 3y और टोटल के अपान 2 है और आफ्टर दैट माइनस का 4y है और दिस इक्वल टू आपका कितना है, इधर राइट साइड में है माइनस का 24। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 - 3y और माइनस का 4y इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 24। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 7y और हो जाएगा माइनस का 24 राइट साइड में और जो 11 है इधर जाएगा तो -11 हो जाएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -7y, दिस इक्वल टू हो जाएगा 415 और उसके हो जाएगा 2 1 3 35, ठीक ना। सिंगल क्वांटिटी माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, y वैल्यू कितनी हो जाएगी 35/7। दैट मीन्स y वैल्यू कितनी आ गई 5, 7 5 जा 35, ठीक। अब ये जो y वैल्यू है आपको पुट करना है किसमें, जो आपने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन फाइंड किया है x इक्वल टू दिस, तो आप कहोगे पुट y इक्वल टू 5 इन x इक्वल टू 11 - 3y और अपान का 2। अब जहाँ पे y है यहाँ पे आपको 5 पुट करना है, दैट मीन्स 11 - 3 इंटू 5 हो जाएगा और टोटल के अपान 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 11 - 3 5 जा 15 अपान का 2 और 11 में से 15 माइनस करो तो माइनस का 4/2, दैट मीन्स -2। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई, ठीक।
अभी तो ये तो आपकी x और y वैल्यू फाइंड हुई, बट आपको इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। आपको इसमें दिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ठीक। तो एक इस इक्वेशन में आपको y की और x की वैल्यू पुट करना है। y की वैल्यू आई 5 इक्वल टू m की वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू आई -2 और आगे प्लस का 3 दिया गया है यहाँ पे, ठीक। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 2m और प्लस का 3 हो जाएगा। अब इस 3 को ट्रांसपोज करके लेफ्ट में करोगे तो 5 - 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 2m। इसमें जो y की वैल्यू इसकी हो जाएगी आपकी 2 इक्वल टू माइनस का 2m, यानी आप कह सकते हो 2/-2 इक्वल टू हो जाएगा m, ठीक। इसको हमने क्या किया, इधर डिवाइड कर दिया और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी -1, दैट मीन्स m आ जाएगा। दैट मीन्स यू कैन राइट m इक्वल टू -1। तो यही आपकी m की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस। ये रिलेशन दिया गया आपको, इस रिलेशन में आपको x और y वैल्यू सॉल्व करके पुट करके m की वैल्यू फाइंड करना था, जो कि यहाँ पे आपको फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को पूरी इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक। चलिए यहाँ पे कर रहा है थर्ड क्वेश्चन में, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यानी दो नंबर का जो है डिफरेंस 26 है, उसमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है, तो आपको फाइंड करना है नंबर को, कौन कौन सी नंबर हैं, ठीक है। आप लेट फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकेंड नंबर को आप करो सेकेंड नंबर बी y, और ऐसा फाइंड करना है सच दैट आपको यहाँ पर कंडीशन भी लगाना है कि इसमें से कौन सी नंबर बड़ी है। दैट मीन्स अगर आपको यहाँ पे बता रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो अगर आप y को ग्रेटर देन x मानते हो या x को y मानते हो, तभी आप इसको सिचुएशन को आप यहाँ पे एग्जिस्ट करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मान लिया ऐसा है सच दैट y इज ग्रेटर देन x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू 3x, यानी एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स है, दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट आ गया। और बता रहा है कि ये तो आपका कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो यानी आपने कह लिया y इक्वल टू 3x, और फर्स्ट में कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो डिफरेंस मतलब जो बड़ी नंबर हमने यहाँ कंसीडर किया y, अगर इसमें से हम लोग छोटी को माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 26 आनी चाहिए, यानी आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखो अगर हम लोग फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से करें, तो यहाँ से y की वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं सेकंड में, तो सिंपली यहाँ से y की वैल्यू 3x है, तो आप यहाँ पे 3x पुट कर दो, 3x - x इक्वल टू 26 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x इक्वल टू 26। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी 26/2, दैट मीन्स 13 आ गई, ठीक है। अब जो 13 आई वैल्यू, इसको आप पुट कर लो किसी इक्वेशन 1 में, दैट मीन्स y की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 3 × 39, तो 13 3 जा 39, दैट मीन्स y इक्वल टू कितने आ जाएगा आपका 39। तो जो यहाँ पे आप कह सकते हो, हमने कंसिडर किया कि फर्स्ट नंबर भी x, सेकेंड आपका y, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर जो आपका फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 एंड आपका जो सेकेंड नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 39, ठीक। चलिए यहाँ पे हम लोग सेकेंड सेक्शन देखते हैं थर्ड का। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम, ठीक है। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर सपोज करो एक एंगल आपका x है दूसरा y है, तो x y का अगर सम 180 होता है, तो ये आपके एक दूसरे के सप्लीमेंट बोले जाते हैं, या प्रीवियस क्लासेज में जूनियर क्लासेज में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आपको कंसीडर करना है, पहले क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, मतलब छोटे वाले एंगल को वो 18 डिग्री के द्वारा एक्सीड करता है। दैट मीन्स अगर हम लोग बड़े में से छोटे एंगल को माइनस करें, तो उसका जो डिफरेंस आना चाहिए वो 18 आना चाहिए। ये तो करने का मतलब हुआ कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो इसकी एक्सीड करता है स्मॉलर बाई छोटे वाले को 18 डिग्री से वो एक्सीड करता है। तो अब देख लीजिए, हम पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर बी y। हमने स्मॉलर को y कंसीडर कर लिया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहली बात सप्लीमेंट एंगल है,
तो ये x प्लस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी। दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट आ गया। और कह रहा है कि जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर, छोटे वाले को 18 डिग्री से एक्सीड करता है। दैट मीन्स अगर हम लोग बड़े में से, यानी बड़ा एंगल हमने माना x, इसमें से छोटे एंगल को माइनस करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए 18 डिग्री आनी चाहिए। इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम टू x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 18 प्लस वाई, पुट इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करना है। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 18 प्लस वाई, और प्लस का y इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। दैट मीन्स 18 प्लस 2y इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो जो हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस का 18 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपकी आने वाली है वो आने वाली है 160 डिग्री माइनस का 18। 10 में से हट जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7 माइनस 1 जाएगा 62। ठीक है, और 162। दैट मीन्स 2y इक्वल टू हो जाएगा 162। तो जो y वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी 2 8 जा और 2 1 जा, यानी 81 डिग्री, यानी छोटा एंगल जो आपका आ गया 81 आ गया। तो अब ये वाली वैल्यू आप सिंपली पुट कर दो इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो y की वैल्यू आपकी आई है वो आई है आपकी 81 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो जब x निकालोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 माइनस का 81 डिग्री। तो दैट बिकम्स आपका 99 डिग्री। तो जो आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स आ गए वो आपके आ गए 99 डिग्री बड़ा वाला, और छोटा वाला आपका आ गया 81 डिग्री। ठीक है, चलिए थर्ड सेक्शन को देखते हैं। कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। यानी कोच जो है वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपये में, 3800 में। लेटर उसके बाद सी बाइज 3 बैट्स, फिर उसने 3 बैट खरीदा एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 को उसने खरीदा। फाइंड द कास्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो इसमें पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा, लेट, यहाँ पे आप कहोगे लेट कास्ट ऑफ अ बैट इक्वल टू x रुपीज़ एंड कास्ट ऑफ अ बॉल इक्वल टू रुपीज़ वाई, यानी y रुपीज़, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q अब आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। पहले कह रहा है कि 7 बैट एंड 6 बॉल 3800, दैट मीन्स 7x बैट प्लस आपको कह रहा है 6 बॉल मतलब 6y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3800। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और फिर सेकंड कंडीशन में कह रहा है फिर अगेन 3 बैट खरीदता है, दैट मीन्स 3x, और 5 बॉल खरीदता है, ये कितने में खरीदता है 1750 में। इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम लोग फर्स्ट से निकालते हैं तो जो y वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी 3800 माइनस का 7x, इस 7x को ट्रांसपोज करेंगे और अपान इस 6 से हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। पुट इन 2, इक्वेशन 2 में हमें पुट करना है इस वाली इक्वेशन में। तो 3x और हो जाएगा प्लस का 5 इंटू y की जो वैल्यू यहाँ पे आई हुई है दिस पुट करना है हमें। तो y वैल्यू कितनी आई आपकी 3800 माइनस का 7x और टोटल के अपान 6, और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 1750। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 3x प्लस हो जाएगा आपका कितना 9500 अपान 3 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 35x अपान 6, और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 1750। इसका हम लोग इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का 35x अपान 6, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 1750 राइट में है, और दिस क्वांटिटी को अगर आप राइट में ले आते हैं तो माइनस का 9500 अपान का 3 हो जाएगा। दैट मीन्स इस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 18x माइनस 35x और टोटल के अपान 6 हो जाएगा। दिस इक्वल टू दिस का दिस में मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्टली। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 5200 और माइनस का 9500 और टोटल के अपान 3 हो जाएगा।
अब देखो 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा। अगर आप यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करते तो इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस का 17x आएगी, और दिस इक्वल टू आ जाएगी माइनस का कितना हो जाएगा आपका 8500। जब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 17 5 जा 85 500, यानी इसकी वैल्यू आपकी आ गई 500। अब जो आप y की वैल्यू निकाले हो, कौन सी वैल्यू, यहाँ से दिस वाली, इसमें अगर पुट करोगे आप x की वैल्यू तो यहाँ से देखो आपकी जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी आपकी 50। दैट मीन्स जो आपका एक बैट का प्राइस है 500 और जो बॉल का प्राइस है वो कितना आ गया आपका 50 आ गया। चलिए इसका फोर्थ सेक्शन देखते हैं हम लोग। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज 105 फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? अब देखिए इसमें पहले बता रहा है कि कोई बंदा टैक्सी से किसी सिटी में ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, जाता है, तो उसमें कुछ उसको टैक्सी का स्टार्टिंग का फिक्स चार्ज देना पड़ता है और कुछ पर किलोमीटर का चार्ज देना पड़ता है। और बता रहा है कि जब वो फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर जाता है, द चार्ज पेड उसने 105 रुपये 10 किलोमीटर के लिए पे किया। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। उसने जब 15 किलोमीटर की जर्नी किया तो उसके लिए उसने 155 रुपये पे किया। तो वही पूछ रहा है कि उसको पर किलोमीटर का चार्ज कितना देना पड़ा और कितना उसका फिक्स चार्ज है। लेट फिक्स्ड चार्ज बी x एंड पर किलोमीटर चार्ज बी y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले उसने फिक्स चार्ज कुछ दिया और 10 किलोमीटर का उसने पर किलोमीटर का चार्ज दिया। यहाँ से बी वाई जैसे हमने मान लिया पर किलोमीटर का चार्ज, तो x प्लस 10y इक्वल टू कितना आ जाएगा 105, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से जो दूसरा उसने ट्रेवल किया 155 रुपये दिया कितने के लिए 15 किलोमीटर के लिए। दैट मीन्स उसने कुछ फिक्स चार्ज दिया होगा और आफ्टर दैट उसने जो 15 किलोमीटर के लिए चार्ज दिया y किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से उसकी जो टोटल वैल्यू आ गई वो आ गई 155, इक्वेशन 2। ठीक है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट से अगर आप फ्रॉम फर्स्ट से निकालेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ गई आपकी 105 और माइनस का 10y। अब इसको क्या करना है, पुट इन 2 में आपको पुट करना है। तो जैसे ही आप 2 में पुट करोगे x के प्लेस पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस का 10y और प्लस का 11y इक्वल टू 155। तो जब यहाँ से आप इसको निकालोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5y इक्वल टू आपका आ गया 50, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 10। दैट मीन्स पर किलोमीटर का जो चार्ज आ गया 10 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है x की वैल्यू निकाल लीजिए। x इक्वल टू हो जाएगा आपका 105 और माइनस का 10 इंटू वाई वैल्यू जो पुट करोगे आप यहाँ पे। ठीक है। तो 10 10 जा 100। दैट मीन्स जो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 105 माइनस 100, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। दैट मीन्स उसका जो फिक्स चार्ज था वो 5 रुपीज़ था और पर किलोमीटर का जो चार्ज था वो कितना था 10 रुपीज़। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/10 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किसी फ्रैक्शन की 2 ऐड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो 9/11 आ जाती है। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम लोग 3 ऐड कर देते हैं तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है वो 5/6 हो जाती है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको लेट करना है, आपको लेट द फ्रैक्शन बी x/y। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में जब हम लोग इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू 9/11 आ जाती है। दैट मीन्स अगर हम लोग x में 2 ऐड करते हैं और इसमें भी हम लोग y/2 करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 9/11। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 11x माइनस का 9y इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 4, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से दूसरा कंडीशन दे रहा है, अगर हम लोग 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो उसकी जो वैल्यू आती है 5/6 आ जाती है। दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी हमने क्या किया 3 ऐड किया, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 5/6।
जब इसको आप लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, सॉल्व करोगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, अगर आप फ्रॉम फर्स्ट निकालते हैं तो जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आ जाएगी आपकी -4 और प्लस का 9y अपान का 11, और क्या करना है, पुट इन टू, दूसरी इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो जैसे ही पुट करोगे आप x इंटू, और जो यहाँ पे x की वैल्यू है उसके जगह पे आप ये वाली क्वांटिटी पूरा पुट करने वाले हैं। दैट मीन्स -4 प्लस 9y और टोटल के अपान 11 हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 5y, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका -3। तो जब यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9, ठीक। और इसी तरह से जो आपने यहाँ पे निकाला है वैल्यू x की, इस वाले में आप y की वैल्यू पुट कर दो। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -4 प्लस यहाँ पे आपका है 9y, दैट मीन्स 9 इंटू y की वैल्यू आपकी 9 है और टोटल के अपान 11, और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका -4 प्लस 9 9 जा 81 अपान का 11, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आ रही है आपकी आ जाएगी कितनी, 7। तो देखो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू दिस। तो जो आपने फ्रैक्शन माना था, फ्रैक्शन क्या माना था आपने, तो जो फ्रैक्शन इक्वल टू था आपका x अपान वाई, और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 अपान 9। तो जो आपकी फ्रैक्शन आ गई वो कितनी आ गई आपकी 7 अपान 9 आ गई। तो ये पूरे क्वेश्चंस, इसमें आपका एक सेक्शन 6 वाला आपका बचता है जो कि जैकोब फादर और उसकी एज पर है, उसको आपको सेल्फ सॉल्व करना है। वो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको स्पेशल एक वीडियो बना के डाल देंगे। तो ये आपका पूरा 3.2 जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का 3.2 चैप्टर था आपका टोटल कंप्लीट हुआ। क्लास को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। तो वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।